हे गाइस, वेलकम टू मूवीज गॉड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सी हल्क सीरीज के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनिफर वाल्टर्स को, जो कि एक लॉयर होती है और आज के दिन वो एक केस लड़ने जा रही थी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर सी हल्क बनी कैसे। दरअसल एक दिन वो अपने कजन ब्रूस यानी हल्क के साथ रोड ट्रिप पर जा रही होती है। यहाँ पर हम ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस देख सकते हैं जो उसे हमेशा इंसान बनाकर रखता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है। स्पेसशिप को देखकर जेनिफर कार को साइड में मोड़ लेती है। इसके चलते बहुत बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेनिफर जैसे ही कार से निकलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में कट लग गया था। इसी के साथ ब्रूस का डिवाइस भी खराब हो गया था और उसकी बॉडी से भी खून बहने लग रहा था, जिससे वो जेनिफर से कहता है कि मेरे से दूर हो जाओ। लेकिन इसी बीच ब्रूस का थोड़ा सा खून जेनिफर के उस कट के अंदर गिर जाता है। इससे उसकी बॉडी बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वहीं पर वो सी हल्क में ट्रांसफर हो जाती है। इसके चलते वो काफ़ी डर जाती है और ब्रूस के कहने पर वो वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो वो जंगल में कहीं बेहोश पड़ी होती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी है। इसके बाद वो चलते चलते एक बार में पहुंचती है। वहाँ कुछ किन्नर उसको कपड़े वगैरह देकर उसकी हालत को ठीक कर देते हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो कुछ आदमी उसे परेशान करने आ जाते हैं। इससे उसको बहुत गुस्सा आ जाने की वजह से वो सी हल्क बन जाती है और उन सबको मारने ही वाली होती है कि तभी ब्रूस वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को किसी के घर में पाती है जो कि बीच के किनारे था और अगर किसी और का नहीं बल्कि ब्रूस का ही था, जो कि जेनिफर को यहाँ ले आया था। और वो भी अब स्मार्ट हल्क बन चुका है क्योंकि उसे हल्क को काबू करना आता था। इसके बाद वो जेनिफर को पूरी बात समझाता है कि मेरा खून तुम्हारी बॉडी में जाने की वजह से अब तुम भी मेरी तरह सी हल्क में बदल सकती हो, जिसके चलते वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस नॉर्मल कर दो। लेकिन ब्रूस कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, अब से तुम्हें भी मेरी तरह हल्क को झेलना पड़ेगा और जब तक तुम अपने अंदर के हल्क को काबू करना नहीं सीख जाती तब तक तुम यहीं मेरे पास रहोगी। जिसके बाद ब्रूस उसको सी हल्क में बदलने के लिए उसे क्रशिंग मशीन के अंदर लॉक कर देता है। लेकिन जेनिफर उसमें क्रश होने से पहले ही सी हल्क में बदल जाती है और उस मशीन को तबाह कर देती है। लेकिन फिर यहाँ ब्रूस देखता है कि जेनिफर सी हल्क बनने के बाद भी उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल था, जिससे ब्रूस कहता है कि यह तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब पहली बार हल्क बना था तो मुझे अपनी बॉडी पर काबू नहीं था। तब जेनिफर कहती है कि ठीक है, अब जैसे कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ साथ अपनी जॉब पर भी फोकस करना है। फिर ब्रूस कहता है नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी गुस्से में तुम सी हल्क बनकर किसी आम आदमी को मार डालो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रहो ताकि मैं तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा सकूं। जिसके बाद ब्रूस उसको कुछ दिनों तक रिलैक्स करना सिखाता है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से यूज करना भी सिखाता है। पर एक दिन जेनिफर इन सब से बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, अब और मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसके बाद वह गाड़ी स्टार्ट करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकने लगता है। अब जेनिफर भी गुस्से में आकर सी हल्क बन जाती है। इसके बाद दोनों फाइट करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे होते हैं और कुछ देर की मज़ेदार फाइट के बाद दोनों ब्रूस के बार पर जा गिरते हैं और फाइट वहीं शांत हो जाती है। उसके बाद ब्रूस बोलता है ठीक है, तुम अपनी जॉब पर वापस जा सकती हो, लेकिन तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेनिफर किसी का केस लड़ने वाली है। अब यहाँ केस चल ही रहा होता है, तभी वहाँ टाइटेनिया आकर हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए जेनिफर को सबके सामने सी हल्क बनना ही पड़ता है। इसके बाद वो टाइटेनिया को बहुत ही आसानी से हराकर पुलिस के हवाले कर देती है और जब सबको सी हल्क के बारे में पता चलता है तो जेनिफर की जॉब भी चली जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर और ब्रूस उस बीच हाउस में बैठकर चिल कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 में। धन्यवाद।